Okay. So yesterday or in the previous lecture we have discussed about the origin of the cambium, that cambium is a vascular tissue. तो vascular tissues जो होते हैं प्रोकैम्बियम से originate होते हैं, both xylem as well as the phloem, they both are originated from the प्रोकैम्बियम. Next we discuss the main function that it causes the secondary growth in plants. कैम्बियम जो होता है mainly secondary growth cause कराता है, ठीक है. Suppose this is any plant having this much thickness. जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो थिकनेस जो है बेटे 50 टाइम्स इवन बढ़ जाती है, ठीक है. तो ये जो इतनी थिकनेस बढ़ी है, इट मींस न्यू सेल्स ऐड हुई हैं, न्यू मासेस ऑफ सेल ऐड हुआ है, जो ऐड होता है वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से, ठीक है. मेनली जो वुड बनती है, जो टिम्बर प्लांट्स हैं, तो वुड बनती है किसकी वजह से? आपका वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से. लोकेशन की अगर बात करूं बेटा, तो डायकॉट प्लांट्स के अंदर, डायकॉट प्लांट्स में सभी में प्रेजेंट होता है, चाहे एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, ठीक है. सभी जो डायकॉट प्लांट्स है जरूरी नहीं वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करें, जिनका कैम्बियम एक्टिव होता है वही शो करते हैं. कुछ मोनोकॉट भी एक्सेप्शनली ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है. ओके. सेकेंड बेटा, आई हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. मैंने बताया था विद इन वन वेस्कुलर बंडल, एक वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है. और जो कैम्बियम बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स, सपोज दिस इज द सेकंड वेस्कुलर बंडल, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, तो इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में भी कैम्बियम रिंग ज्वाइन हो जाती है आपस में इस तरह से, दिस वन. सो दिस रेड इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटर. और जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में है ये इंट्राफेसिकुलर है. तो दोनों ज्वाइन करके जब पूरी रिंग बना लेते हैं, इंटर प्लस इंट्रा, उसको वेस्कुलर कैम्बियम बोला जाता है. और जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी अंटिल डेथ होती है. कहीं कहीं पे जो है केवल एक ही बार डिवाइड करता है, अदरवाइज कैम्बियम ऑलवेज डिवाइडिंग स्टेट में होता है. दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस डे. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द कैम्बियम, ठीक है. लोकेशन की अगर बात करें, जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं किसी भी चीज का, सपोज स्टेम की बात करें मेनली, ठीक है, डायकॉट के स्टेम है, जब उसका आप ट्रांसफर सेक्शन करते हैं इस तरह से, तो ट्रांसफर सेक्शन दिखेगा सर्कुलर, दिस व्यू. जब आप ऊपर से इस व्यू को देखेंगे सो इट वुड बी सर्कुलर. आउटर मोस्ट चीजें क्या दिखेंगी? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स. सिमिलरली जब आप वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पहुंचेंगे तो इस तरह से कैम्बियम दिखेगा, पूरा वेस्कुलर कैम्बियम, इंटर प्लस इंट्रा का मिक्स. कैम्बियम से बाहर क्या होगा? फ्लोएम. बताइए, इजंट इट? चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कैम्बियम बीच में प्रेजेंट है फ्लोएम और जाइलम के. तो ये जो कैम्बियम की रिंग है रेड कलर से जो मैंने शो करी है, इसके बाहर होगा फ्लोएम. दिस ग्रीन कलर इज फ्लोएम, इजंट इट? होगा या नहीं होगा? यस. सिमिलरली बीनीथ द कैम्बियम, कैम्बियम से नीचे, कैम्बियम से नीचे होगा जाइलम. दिस वुड बी जाइलम, ठीक है. तो इस तरह से आप जब भी कहीं भी देख रहे हैं, कहीं से भी आप टीएस कट करें, तो कैम्बियम हमेशा जाइलम फ्लोएम के बीच में दिख रहा है. सो इट इंडिकेट्स, इसका भी पूरा सिलेंड्रिकल चैनल है एक, ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम देखें तो ये भी पूरी तरह से एम्बेडेड है. जिस तरह से यहाँ फ्लोएम है तो पूरे स्टेम में फ्लोएम है, यहाँ एपिडर्मिस है तो पूरे ही स्टेम में आउटर कवरिंग एपिडर्मिस है. तो पर्टिकुलरली देखिए ये इस तरह से होता है. दिस डार्क ब्राउन पोर्शन इज द कैम्बियम. केवल ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कुलर आउटलाइन दिखेगी बस इस तरह से, ठीक है, जो हम ड्रॉ भी करते हैं टीएस में कि भाई ये कैम्बियम हो गया, दैट्स इट. बट एक्चुअली में इसका पूरा फेस है ये, दिस इज द फेस. यानी इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, केवल एक सिंगल लेयर ऑफ सेल नहीं है. देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ द सेल्स इन द कैम्बियम. और ये उन सेल्स को इंडिकेट करता है, ये एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया इज इंडिकेटिंग द स्ट्रक्चरल सेल्स ऑफ द कैम्बियम. इन बहुत सारी सेल्स से ये जो पूरा एरिया है, इस तरह से पूरा नीचे तक कैम्बियम बना हुआ है, पूरी स्ट्रिप कैम्बियम की पूरी पट्टी है स्टेम के अंदर, ठीक है. दिस शुड बी क्लियर टू यू. तो अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी सेल है, सपोज 1000 सेल्स हैं, ठीक है, इस पूरे एरिया में, तो वो सारी की सारी सेल्स अलाइक नहीं है, एक जैसी नहीं है, ठीक है. उनमें डिफरेंशिएशन होता है. वो सेल्स होती हैं दो टाइप की. एक होती है बेटे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, जो कि मेजर पार्ट है कैम्बियम का. स्ट्रक्चर जब हम बात करें, कैम्बियम इज ए टिश्यू एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल्स. तो ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन सारी सेल्स एक जैसी नहीं है, दो टाइप की हैं. एक तरह की सेल्स होती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, दूसरी तरह की सेल्स होती है रे इनिशियल्स. ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की, लेस अकाउंटेबिलिटी है रे इनिशियल्स की, ठीक है. स्ट्रक्चरली पहले अगर मैं बात करूं तो फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती हैं सिलेंड्रिकल और एलोंगेटेड. फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती है बेटा इस तरह से,
ये एक फ्यूजिबम सेल है, दिस इज अनदर। एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। रे इनिशियल सेल्स जो होती हैं, देखिए इनिशियल का मतलब है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इनको हम इनिशियल्स बोलते हैं। खुद कैम्बियम दो तरह की सेल से बना हुआ है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। तो जो पहली टाइप की सेल होती है वो होती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, जिनका अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल सेल है। रे इनिशियल्स होती है लेस, ठीक है, और वो होती है सर्कुलर सेल्स, छोटी छोटी सर्कुलर सेल्स होंगी जो एग्रीगेटेड है एक साथ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है ये व्हाइट एरिया, ठीक है, बेशक ये व्हाइट एरिया आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है इस तरह से एलोंगेट, बट इसके अंदर छोटी छोटी राउंडेड सेल्स हैं, तो वो सेल्स क्या है, रे इनिशियल्स हैं। उसके अलावा ये जो ब्राउन पोर्शन है, दिस ब्राउन पोर्शन, इसमें क्लियरली आपके बाकी जो पोर्शन है वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है। अगर डिटेल में देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ जो लाइट व्हाइट पोर्शन है, ये ब्राउनिश व्हाइट पोर्शन जितना भी है, ये सारी ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं। ये एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, ये एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, ठीक है। अब ये जो डार्क जोन है बीच बीच में, ये डार्क जोन भी बेशक आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी राउंडेड रे इनिशियल सेल्स हैं। तो देखिए सेकंड डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में ज्यादा काउंटेबिलिटी किसकी है, फ्यूजिफॉर्म की या रे की? चैट बॉक्स में बताइए। सेकंड डायग्राम में ज्यादा काउंटेबिलिटी किसकी है, फ्यूजिफॉर्म की या रे इनिशियल्स की? फ्यूजिफॉर्म की, ठीक है। ऑल्दो मैंने कहा रे इनिशियल्स भी 50% तक हो सकती हैं, तो सेकंड डायग्राम में रे इनिशियल्स भी कुछ ज्यादा ही हैं, इतनी भी नहीं होती, ज्यादा फ्यूजिफॉर्म ही होती है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म ज्यादा है। ये जो व्हाइटिश पैच है, इन व्हाइटिश पैचेस के अंदर सर्कुलर रे इनिशियल सेल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत कम रे इनिशियल है, यहाँ पे 30% ही है, यहाँ पे 70% फ्यूजिफॉर्म ही है। तो दो तरह की सेल से बना है, वेरी सिंपली सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आप साइड में भी देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे और भी क्लियर दिख रहा है। ये है बेटे रे इनिशियल्स, दीज राउंडेड सेल्स, ठीक है। ये सारी हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, दीज लाइट पिंक कलर सेल्स आर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। लाइट पिंक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के बीच बीच में ये रे इनिशियल्स हैं। तो आई थिंक सो कि ये दोनों क्लियर होने चाहिए अब आपको। तो जब भी कैम्बियम की स्ट्रक्चर की बात करें, हम कहेंगे दो तरह की सेल से कैम्बियम बना हुआ है। अब आप जब ऊपर से कैम्बियम को देखते हैं, इस तरह से जब आप स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, तो इस स्ट्रिप में देखिए नहीं दिखेंगे आपको, इस स्ट्रिप में आपको फ्यूजिफॉर्म या रे इनिशियल नहीं दिखेंगी, इसमें तो आपको सारी सेल्स दिखेंगी, क्योंकि हम ये ऊपर का व्यू है, हम टीएस देख रहे हैं। तो टीएस में चाहे आप फ्यूजिफॉर्म इनिशियल देखें वो भी ऊपर से राउंडेड दिखेंगी, चाहे रे इनिशियल देखें वो भी राउंडेड दिखेंगी। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं दिखता, एक्चुअल डिफरेंशिएशन दिखता है जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये देखते हैं हम, इसमें हमें पता चलता है कि हाँ भाई कैम्बियम जो है दो तरह की सेल से बना हुआ है। ऊपर ये पूरा एक तरह से बस सर्कुलर है, ये इसकी फेस सेल्स हैं। चलिए अब फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के अकॉर्डिंग दो तरह की अरेंजमेंट होती है, स्ट्रेटिफाइड और नॉन स्ट्रेटिफाइड। पहले तो हम देखेंगे बेटा फ्यूजिफॉर्म और रे इनिशियल्स का वर्क क्या है। देखिए कैम्बियम का वर्क क्या है, सेकेंडरी जाइलम बनाना, सेकेंडरी जाइलम बनाना और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना। नया जाइलम फ्लोएम बनाता है बेटा ये, क्योंकि ये प्रेजेंट है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, तो ये फ्लोएम में नया फ्लोएम ऐड करता है जिसको सेकेंडरी फ्लोएम बोलेंगे हम, ठीक है। ये जाइलम में नया जाइलम ऐड करता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक है ना, तो डिवाइड करके नए सेल्स बनाता है, उसको हम सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं। तो जब भी सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, सेकेंडरी जाइलम इज मेनली वुड, तो क्योंकि बना तो कैम्बियम ही रहा है, ठीक है, उसमें भी जो ये सेकेंडरी जाइलम है बेटा, तो लकड़ी में जब आप देखना लट्ठे में कभी भी इस तरह से रेज दिखती हैं, ठीक है, वुड्स में इस तरह से रेज दिखती हैं, तो क्योंकि ये पूरा ही सेकेंडरी जाइलम है, इस पूरे सेकेंडरी जाइलम में पर्टिकुलरली जो रेज होती हैं, ये रेज तो बनाता है कैम्बियम का रे इनिशियल। पूरा सेकेंडरी जाइलम बनाया किसने, कैम्बियम ने, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम में भी जो रे बनाई वो कैम्बियम की रे इनिशियल्स ने बनाई, ठीक है, इसीलिए रे कम होती है क्योंकि रे इनिशियल्स कम है। चलिए जो मैक्सिमम पोर्शन है, अब रे के अलावा सेकेंडरी जाइलम में रेज के अलावा जो एक्चुअली वुड है, पूरा मैक्सिमम जो रीजन है वो बनाया फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स ने भाई, ठीक है, इसीलिए वुड ज्यादा बनी, रेज कम बनी और वुड ज्यादा बनी। तो पर्टिकुलरली अगर हम कहें कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम तो बनाता है, बट कैम्बियम में भी रे इनिशियल्स रेज बनाती हैं सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम में, और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स कोर कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, ट्रैकिड वेसल पेरेन्काइमा जो मेन कंपोनेंट होता है वो बनाते हैं। ये चीज भी क्लियर है बेटे, फ्यूजिफॉर्म क्या बनाएगी, रे इनिशियल क्या बनाएगी, बताइए चैट बॉक्स में। यस रिशु क्या पूछना चाहते हैं बेटा? चलिए ठीक है, देखिए दो तरह की वुड होती है बेटा, स्ट्रेटिफाइड वुड और नॉन स्ट्रेटिफाइड वुड। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर दो, ठीक है दिव्या, भी करते हैं।
देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। कैम्बियम बनाता है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम। ठीक है भाई, ये सेकेंडरी जाइलम बन गया। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि ये इतना सेकेंडरी जाइलम है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम ये सारा है, ये वो मैंने सर्कल जो ड्रॉ किया वो पिथ है, ये सारा सेकेंडरी जाइलम है। तो सेकेंडरी जाइलम के बाहर क्या होगा? कैम्बियम। यहां इस वक्त कैम्बियम, कैम्बियम के ऊपर होगा सेकेंडरी फ्लोएम। ये सपोज सेकेंडरी फ्लोएम ग्रीन कलर। अब देखिए इस पूरे सेकेंडरी जाइलम में, इस इतने रीजन में, पूरे सेकेंडरी जाइलम में आप जब देखेंगे किसी लकड़ी के पार्ट को बेटा, तो इस तरह से रेज भी दिखती है उनमें, इस तरह से। सपोज 10 रेज है, रेज के बीच में ये है कोर एरिया, ये 2 रेज के बीच में कोर एरिया है। तो ये कोर एरिया, वैसे तो पूरा सेकेंडरी जाइलम बनाया कैम्बियम ने, कोर एरिया तो बनाया कैम्बियम के फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स ने, क्योंकि वो ज्यादा थे। और जो रेज का एरिया है, ये रेज जो पार्शियल वाटर कंडक्शन करती हैं, रेडियल वाटर कंडक्शन करती हैं, ये रेज बनाई रे इनिशियल्स ने बस। तो खुद सेकेंडरी जाइलम में 2 चीजें हैं, रेज और कोर एरिया। ऐसे ही कैम्बियम से बनाया तो कैम्बियम के भी 2 एरिया से बनाया है। अब क्लियर है दिव्या? यस दिव्या, नाउ इज क्लियर टू यू? ओके, चलिए अब देखिए फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की अरेंजमेंट 2 तरह की होती है बेटा। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल बिल्कुल इक्वल हाइट पे अटैच हो सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। जैसे कि यहाँ पे ये मैं लेता हूं एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, ये तीसरा एक्सिस। तो ध्यान से देखिए फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स, ये एक सेल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, लगभग एक ही डिस्टेंस पे है, यानी इनकी जो हाइट है वो एक ही है लगभग, इस तरह से। थोड़ा सा मार्जिनल जो है आपका एरर हो सकता है, बट जनरली एक ही एक्सिस पे है। ठीक है, पूरा बंडल है, ये बंडल, ये बंडल, ये एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, ये तीसरा एक्सिस हो गया। तो इक्वल हाइट पे अरेंज है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, उसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। ठीक है, या स्टोरीड, एक और वर्ड आता है इसके लिए, स्टोरीड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। ठीक है, देखिए अब अगर ये जो आपके फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है इक्वल हाइट पे नहीं है, ठीक है, एक ही एक्सिस पे नहीं है। यहां देखिए कुछ का एक्सिस ये है, कुछ का एक्सिस ये है बंडल्स में, फिर कुछ का एक्सिस ये है, कुछ का एक्सिस ये है। तो ध्यान से देखिए दोनों अरेंजमेंट को, ये इक्वली अरेंज नहीं है। एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है, चौथा इस तरह से, एंड सो ऑन। यानी एक एक्सिस नहीं बना सकते हम, कॉमन एक्सिस नहीं है ना बेटा इनका। यहाँ पे कॉमन एक्सिस था, देखिए इक्वली अरेंज थे ये। इसको बोला जाता है नॉन स्ट्रेटिफाइड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स या नॉन स्टोरिड कैम्बियम या नॉन स्टोरिड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। क्लियर है स्ट्रेटिफाइड और नॉन स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? इसका क्या फर्क पड़ेगा ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। पहले बताइए फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की अरेंजमेंट क्लियर है? ओके गुड। सो जब भी हम व्हेनेवर वी विल हैव अ लुक एट दी वुड पीसेस, तो उसमें देखना एनुअल रिंग्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से एनुअल रिंग्स होती हैं बेटा। थोड़ा सर्कुलर नहीं होगा क्योंकि मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, पेन टैबलेट नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, चाहिए एनुअल रिंग है बेटा, ये एनुअल रिंग है, ये एनुअल रिंग है, ये एनुअल रिंग है। इस डायग्राम में देख लीजिए, देखिए ध्यान से, एनुअल रिंग्स होती हैं प्लांट्स में। जब भी किसी हम स्टेम को देखते हैं तो उन एनुअल रिंग्स का काम क्या है? हर साल एक एनुअल रिंग बनती है। इन एनुअल रिंग्स को काउंट करके प्लांट की एज भी फाइंड आउट की जाती है, जिसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, एनुअल रिंग्स को काउंट करके प्लांट की एज फाइंड आउट करना। तो ये एनुअल रिंग्स हर साल एक बनती है, कैम्बियम की एक्टिविटी से बनती है, अभी हम ये पढ़ेंगे डिटेल में। तो अगर ये रिंग्स बिल्कुल सर्कुलर हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक रिंग, 2 रिंग, ठीक है, ये एनुअल रिंग्स हैं। अगर ये बिल्कुल सर्कुलर हैं तो ये बनाई जाती है स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम से। भाई ये सारा क्या है? ये सेकेंडरी जाइलम ही तो है। वुड के अंदर, वुड क्या होती है मैंने अभी बताया था, सेकेंडरी जाइलम होता है। और सेकेंडरी जाइलम हमने डिस्कस किया किससे बनता है? कैम्बियम से। ठीक है, तो कैम्बियम बना रहा है सेकेंडरी जाइलम। अगर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स इक्वली अरेंज है, स्ट्रेटिफाइड है, तो वो बिल्कुल सर्कुलर इक्वल रिंग्स बनाती हैं। मैं इक्वल ड्रॉ नहीं कर सकता बेटे, मेरे पास माउस है,
ठीक है, बिल्कुल इक्वल रेडियस की क्या बनाती हैं, एनुअल रिंग्स बनाती है। अगर नॉन स्ट्रेटिफाइड है, अगर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स नॉन स्ट्रेटिफाइड है, तो उनमें जो लकड़ी बनेगी, उनमें जो वुड बनेगी, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर यह फर्क पड़ेगा कि वो इस तरह से होंगे, एक ऐसे तो फिर दूसरा ऐसे, थर्ड वन ऐसे, यानी सर्कुलर रिंग्स नहीं होंगे। जब भी डायग्राम अवेलेबल होगा रियल पीसेस में वुड के आपको दिखाऊंगा। नॉन स्ट्रेटिफाइड इस तरह से होती है, एबनॉर्मली एनुअल रिंग्स होती हैं, कोई इक्वल रेडियस नहीं होती, जबकि इनमें इक्वल रेडियस पे होती हैं, ठीक है, डायमीटर इक्वल होता है। तो ये बनती है नॉन स्ट्रेटिफाइड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से, ये वुड बनती है स्ट्रेटिफाइड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से प्रॉपरली।